दोस्तों खमा गणी, मेरा नाम है राधा कंवर और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी काम करके बस आराम करने के लिए बैठी हूँ। थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद रात के देखो 10 बज रहे हैं, थोड़ी देर सिलाई करूँगी। पूरे दिन काम करने के बाद ही अब टाइम मिलता है सिलाई करने के लिए। तो मैं दो काम करती हूँ, आपको पिछले वाले व्लॉग्स में पता ही चला है कि मेरा पार्लर भी है और मैं सिलाई भी करती हूँ। तो दोनों कामों को एडजस्ट करते हुए सिलाई करनी पड़ती है। दिन में कस्टमर की वजह से पूरे दिन सिलाई नहीं कर पाती और घर में काम भी रहता है और मेरे दो बच्चे भी हैं तो उनको भी संभालना पड़ता है। मेरे एक बच्ची 7 साल की है और दूसरा 1.5 साल का मेरा बच्चा है। 1.5 साल का भी नहीं है, अभी तो छोटा ही है, तो उसको संभालते हुए ही काम करती हूँ। अभी वो सोया है, उससे सुला के आई हूँ। अब वो ना जगे तब तक मैं मेरी सिलाई कर लेती हूँ। तो चलो अपन अब चलते हैं सिलाई के साथ। अब ये देखो, मैं दिन में सिलाई बाहर की तरफ करती हूँ और रात में क्या है कि मेरे को पार्लर के अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि बाहर में अकेले में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ये हमारे मेन रोड पे घर है तो और खुला भी है बाहर से, तो वहाँ पे बाहर में सिलाई नहीं करती हूँ। तो इस मशीन को रात के वक्त मैं पार्लर के अंदर ही ले आती हूँ। ये रूम में मैंने पार्लर कर रखा है अपना, तो मैं मशीन को अंदर की साइड ले आऊँगी। रात के 10-11 बज रहे हैं और रोड भी सुनसान रहती है, उधर से थोड़ा सा डर भी लगता है मेरे को, इसलिए वहाँ से मैंने अंदर ले लूँगी इस मशीन को। देखो यहाँ पे मैं मशीन को यहाँ पे अंदर की साइड सेट कर लूँगी। सेट करके और है ना, जो भी कि सिलाई का सामान पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है बाहर, पहले मैं सिलाई कर रही थी, फिर घर का काम करने के लिए उठ गई वहाँ से, तो ये मेरा सारा काम वहीं रह गया। अब मैं उस साइड की लाइट बंद करके आ जाऊँगी, क्योंकि लाइट बंद नहीं करती हूँ तो उधर रोड है तो वहाँ पर लाइट बंद करके रात का काम हो गया है, तो इसलिए वहाँ की लाइट को मैंने बंद कर दिया है। और आगे पहले अपना सेटअप कर लेते हैं, अपना रूम बंद कर लेती हूँ, जिससे अकेले में डर भी ना लगे। गांव है तो थोड़ा सा डर भी लगता है बाहर की तरफ से। और अब अपनी सिलाई स्टार्ट करूँगी मैं। यहाँ पे देखिए, पहले पूरा सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैंने अपनी मशीन को सेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप यदि सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई में कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। सिलाई के कुछ टिप्स ऐसे होते हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपकी सिलाई फास्ट भी होगी और टाइम भी कम लगेगा। पहला टिप्स तो यही है कि आपको जब भी आप सिलाई करते हैं तो आपको फ्री टाइम देखना होता है अपना। मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट सिलाई कर ली, 5 मिनट घर का काम कर लिया, तो उससे आपका ना तो घर का काम हो पाएगा ना ही सिलाई हो पाएगी। इसके लिए आपको ये है कि आपको पहले घर का काम अपना जल्दी जल्दी सही से ख़त्म कर लेना है, और उसके बाद में आपको यदि आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, तो जब आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा हो ना, तभी आपको सिलाई पे बैठना है। जिससे कि क्या होता है ना, आपकी सिलाई जल्दी भी होती है और है ना, आपका काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरा, यदि जब भी आप कटिंग करने बैठो ना, तो बार बार उठना नहीं चाहिए। जब बार बार उठते हैं तो वो कटिंग जब आधे घंटे में होने वाली होती है, वो 1 घंटा लगा देती है। इसलिए सिलाई के वक्त अपनों को ये बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि आप जब सिलाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि अपना दूसरा काम करके रखो। और दूसरी बात ये रहती है कि सिलाई कर रहे हो तो आप अपना सारा सामान अपनी मशीन के पास ही रखो। कैंची, इंची टेप, पेन, जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी सूट आप सिल रहे हो उसको अपने पास में रखो, क्योंकि अपन बार बार किसी चीज़ को लेने के लिए उठते हैं तो वो अपने डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और ये तो आप मेरा सूट देख ही रहे होंगे, ये मेरा है ना, कल जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने लहंगा सिला था, कुर्ती मैंने सुबह सिल ली थी, तो ये मेरे कांचली रह गई थी रात को, तो मैंने अब रात के 10 बज रहे हैं, फिर मैंने कहा कि कांचली तो कर ही लेते हैं, सुबह कस्टमर रहते हैं पार्लर में तो वो सिलाई नहीं हो पाती है जल्दी, और छोटे बच्चे भी हैं इसलिए थोड़ा सा सिलाई वाला स्लो रहता है। अभी सीज़न का टाइम है तो शादी सीजन में पार्लर अच्छा चल जाता है, उसकी वजह से सिलाई नहीं हो पाती है, तो मुझे रात को ही लेके बैठना पड़ता है सिलाई को। तो जब भी आपको टाइम मिले, अभी भी मैंने घर का काम किया है, सारा काम ख़त्म करके मेरे को 10 बज गए हैं। 10 बजने के बाद में मैंने कहा चलो अपनी कांचली को पूरा कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पे मंगजी लगाने में, क्योंकि मंगजी पे गुणा जैसे ही हम लगाते हैं ना, तो वैसे ही इसमें फॉल्ट्री आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे मंगजी लगा रही हूँ मैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आप सिलाई कर रहे हो ना, तो अपने फ़ोन को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, जितनी भी देर आप सिलाई कर रहे हो, थोड़ा दूर रखें। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सिलाई करते करते अपन फ़ोन को स्क्रॉल करते जाते हैं, रील देखते जाते हैं, तो हमारा आधा ध्यान उस रील में चला जाता है
और आधा ध्यान ही सिलाई पर रहता है। इसकी वजह से हमारी सिलाई बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। ये आदत सबकी होती है, मेरी भी है। मेरी जब भी मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ तो मेरी सिलाई बहुत ही स्लो होती है। तो मैं अपनी आदत को वैसे ही सुधार रही हूँ थोड़ा थोड़ा, कि है ना, अपने फ़ोन को जितना हो सके उतना दूर ही रखती हूँ। अगर पास में रख लिया ना तो मैं सारे दिन यही देखती रहती हूँ, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या हुआ, किसका मैसेज आया। तो आपको ये करना है कि आप जितनी भी देर सिलाई कर रहे हो ना, तो आप अपने फ़ोन को दूर ही रखो। आधा घंटा 1 घंटे जितने रख रहे हो, अगर आधे घंटे के बाद आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट कीजिए 5 मिनट का, और उसमें आप अपना फ़ोन देखिए। फिर उसके बाद वापस से सिलाई पे बैठ जाइए। तो आधा घंटा 1 घंटा जो दोबारा आप सिलाई पे बैठोगे, तो उसके बीच में आपको फ़ोन को नहीं देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई फास्ट हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और अगर ऐसा रियल में आपको लगता है कि हाँ, फ़ोन नहीं देखा और आज मेरी सिलाई अच्छी हुई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और देखिए, जब राजपूती सूट सिलते हैं ना, तो जब हम मंगजी के गुणा लगाते हैं, तो ये राजपूती सूट के लिए कि हम मंगजी के लिए जब गुणा लगा रहे हैं तो हमें धागा अलग रंग का रखना चाहिए। धागा अलग रंग का रखने की वजह से क्या होता है ना, तो हमें क्या होता है, गुणा लगाने में आसानी हो जाती है। हमें अच्छे से वो धागा दिखता है, तो हम मशीन को अपना सीधा सीधा अच्छे से चला पाते हैं। क्योंकि दिन में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन रात में जब हम मशीन चलाते हैं तो हमें वो धागा अगर सेम कलर का होता है तो हमें मशीन थोड़ी टेढ़ी हो ही जाती है। तो हम अलग कलर का धागा रखते हैं तो हमारी मशीन सीधी चलती है और हमें धागा साफ दिखाई देता है। उसमें पता भी चल जाता है कि हमारी मशीन सीधी चल रही है या नहीं। तो इन टिप्स को फॉलो करके, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपनी सिलाई को फास्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में ही मेरी मशीन ख़राब हो गई है, धागा ख़राब निकल रहा है। 2 बार मशीन को चला लिया है, फिर भी धागा ख़राब निकल रहा है। देखो, एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसमें सीटल का धागा क्या पता क्यों ख़राब चलने लग गया एकदम से। तो ये बार बार मैं देख रही थी, देखो फिर ख़राब आ गया। एक तो मशीन ख़राब चलती है ना, तो काम करने का मन ही नहीं करता है कि अपन सिलाई कर रहे हैं और उस वक्त मशीन अच्छी चले तो बहुत ही मन करता है सिलाई करने का। लेकिन जब मशीन ही ख़राब चलने लग जाए ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन अब क्या करें, इसको हम वापस सेट करके देखते हैं कि हमारी सिलाई हो रही है या नहीं। देखिए, बाद में मेरी मशीन सही हो गई। अब मैंने ये देखो, कांचली मेरी पूरी होने वाली है लगभग। यहाँ पे सिर्फ लटकन लगाना बाकी रह गया है, तो यहाँ पे मैं लटकन लगा लेती हूँ। ये देखो, ये मेरी कांचली की लटकन लग के तैयार हो गई है और ये मेरी कांचली बन गई है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कांचली भी तैयार हो गई। और बातें करते करते ये भी हो गया है। और आपको सिलाई टिप्स से ये भी है कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें जो भी सिलाई कर रहे हैं वहाँ पे फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि हम जो भी सिल रहे हैं उसकी फिटिंग हो, फिनिशिंग हो, इनका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कांचली सिल के तैयार हो गई है और मेरा अभी का काम हो गया है फिनिश। और बाबू की आवाज़ आने लगी है रोने की। वो इतनी देर सो रखा था, अब आ रही है आवाज़ उसके रोने की, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और उसको संभालना पड़ेगा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरे को बताने का तरीका, मेरी बातें कैसी लग रही है आपको, मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप सब कुछ मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। आपकी कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।